स्वागत है आपका द मूक नायक पर। दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों, और अंत में प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। आपने देखा, जैसी क्लिप देखी है कि जिस प्रकार से बौद्ध यात्रा महाकुंभ में निकाली गई है और जिस प्रकार से यहाँ पर बौद्धों को मूर्ख बनाने का प्रयास चालू है और यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से डाइवर्ट करने का प्रयास चालू है दोस्तों। ये जो हाथी के दांत दिखाई दे रहे हैं वो तो कभी भी बौद्धों को यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं दिखाई देता, ना बौद्धों को कोई यहाँ पर न्याय नहीं मिलता। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस देश में बौद्धों के एक हेरिटेज ऐतिहासिक प्लेसेस पर ब्राह्मणों का कब्जा है और उस 2000 साल पहले जिस प्रकार से बुद्ध के धम्म को जो महान राजा सम्राट अशोक ने जो शिलाएं, शिलालेख, स्तूप और बड़ी बड़ी ऐतिहासिक प्लेसेस जो खड़ी की थी, वहां पर जिस प्रकार से ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है और वह मंदिरों में तब्दील किया गया है दोस्तों। आपको दिखाई देता है वहां पर बुद्ध की मूर्ति है, वह एक बुद्ध विहार है, फिर भी वहां पर पूजा उसे कहीं देवी का रूप दिया है, कहीं देवता का रूप दिया है, तो कहीं किसी शंकर भगवान या किसी का रूप दे करके उसे पूजा जा रहा है दोस्तों, और आसानी से उसे एक देवी का रूप दिया गया है। और यहाँ पर महाकुंभ के नाम पर यहाँ जैसे बौद्धों का महाकुंभ यात्रा निकाली गई है और वह तिबेटियन बौद्धों को लेकर के निकाली गई है दोस्तों। अब तिबेटियन इसमें शामिल क्यों हुए और उनको इस पाखंडवाद में शामिल क्यों होना पड़ा? कुछ वर्षों पहले, पिछले कुछ सालों पहले या पिछले कुछ महीनों पहले दलाई लामा यहाँ आकर शंकर की पूजा करते हुए, यानी भोलेनाथ की पूजा करते हुए, या मंदिर में शिवलिंग उसकी पूजा करते हुए वैसे दिखाया गया है दोस्तों। कार्यक्रमों में उन्हें इनवाइट किया गया है, वो आए थे। लेकिन यहाँ पर एक तिबेटियंस की एक मजबूरी यह है कि वह भारत में शरणार्थी है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस कदम या कोई भी निर्णय वह नहीं ले सकते और वो मना नहीं कर सकते। वो एक उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे इस तिबेटियन बौद्धिस्ट के मजबूरी को लेकर इन्होंने उन तिबेटियन लोगों को यहाँ पर बुलाया और इस यात्रा में वह तिबेटियन के तहत ये यात्रा निकाली गई दोस्तों। इस यात्रा में कितने अलग अलग देशों से लोग शामिल हुए, कितने यहाँ पर बुद्धिस्ट शामिल हुए और कितने लोग जो बुद्ध और धम्म को समझते हैं वह कितने लोग शामिल हुए? क्या फिर यहाँ पर सिर्फ पाखंडवाद का झोला पहनकर जो बुद्ध का चिवर आंख पर धारण करके पाखंडवाद का दिमाग में भूसा भरने वाले कुछ षड्यंत्रकारी भिक्षु की ही ये फौज थी क्या? ये भी प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। कुछ तिबेटियंस को दिखाकर इस देश के बौद्धों को मूर्ख बनाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि यूपी, बिहार, एमपी यानी बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है यहाँ के बौद्धों पर और यहाँ के अम्बेडकराइट लोगों पर दोस्तों। अभी जो भी अम्बेडकराइट लोग हैं, जो भी अभी अब तक भी जो बुद्धिज्म की ओर नहीं बढ़े हैं, वो धीरे धीरे अभी बुद्धिज्म का सहारा ले रहे हैं और वो बड़े पैमाने में अभी धर्मांतर करके बुद्धिज्म को अपना रहे हैं दोस्तों। आपने देखा ही होगा पिछले साल, उससे पहले, यानी बहुत ज्यादा अभी नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में अभी धर्मांतर हो रहे हैं। इस चीज को कैसे रुकाया जाए, इसलिए समानता का ये नाटक किया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें जो पंकज गोयल, जो महामंत्री तिब्बत एंड भारत के, वह उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी शायद। उन्होंने इस महाकुंभ के बौद्ध यात्रा का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें भी आप सुनिए। यानी इसलिए उन्होंने तिब्बत वालों को पकड़ कर लेके आए और तिब्बत वालों की एक अलग मजबूरी है, वो कभी किसी वीडियो में हम उसे विस्तार
हर्षवर्धन राजा ने, बौद्ध सम्राट ने उसे स्टार्ट किया था, लेकिन ये धीरे धीरे इस महाकुंभ में वह कन्वर्ट होकर यहाँ पर पूरा पाखंडवाद चल रहा है और डुबकी लगाने से ये पाप धो जाते हैं। यह पहले तो बुद्धिज्म पाप न करने की शिक्षा देता है, पाप न करने की वह पूरी तरीके से ट्रेनिंग देता है, फिर बाद में डुबकी लगाने की यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, इस प्रकार से बुद्धिज्म को और इस अभी ये महाकुंभ के इस ढोंग को किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे पाखंड को बुद्धिज्म वैल्यू ही नहीं देता है और ऐसे पाखंड को पर बुद्धिज्म विश्वास ही नहीं करता है। दोस्तों, इन्होंने ऐसे कुछ पाखंडवादी ही कुछ लोगों को पकड़कर इस प्रकार का यहाँ पर ढोंग रचा है। और जो लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार बताने वाले लोग ये बुद्धिज्म के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। दोस्तों, इस देश में बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच की ही लड़ाई है, क्योंकि ब्राह्मणवाद पाखंड को फैलाता है और बुद्धिज्म है उसी पाखंड को झूठा ठहराता है। दोस्तों, फिर ये दो यानी नदी के किनारे की तरह हैं, ये दो एक कभी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से ये दो विभिन्न संस्कृति है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग मतभेद है, इसमें अलग अलग विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा सरल है, वो सत्य और वैज्ञानिक पर निर्धारित करती है, और यह जो ब्राह्मणिज्म की विचारधारा जो है ये पूरी तरह पाखंडवाद और अंधविश्वास पर टिकी हुई है, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष पर और यहाँ पर टिकी हुई है दोस्तों। और वहीं बुद्धिज्म की विचारधारा यह मुक्ति का मार्ग है, वह ना किसी आत्मा, भूत, प्रेत। बुद्धिज्म परमात्मा को मिलाने की गारंटी नहीं देता, ना बुद्धिज्म किसी परमात्मा आत्मा की बात नहीं करता। ये सारी चीजों को ठुकराया है बुद्धिज्म ने, और वही अभी लोग बुद्धिज्म को इस पाखंडवाद को में फंसाकर इस यहाँ के हिंदुत्व के साथ मिलाकर बुद्धिज्म को फिर से इस देश में पाखंडवाद की ओर ले जाने का प्रयास चल रहा है। लोगों ने समझना होगा ये चाल को। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से राम मंदिर बना हुआ है, वहां पे तो साकेत नगरी थी, ये सभी को मालूम है, और किस प्रकार से यहाँ पर ये ढोंग चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी जैसे भिक्षुओं को लेकर के आप देख सकते हैं, उन्होंने तो खुद एक मॉन्क, चीफ मिनिस्टर मॉन्क करके किताब भी छपवाकर दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनका ये ढोंग पकड़ा गया। और लोग इतने भी अनजान नहीं हैं कि भारत में बुद्धिज्म के साथ क्या क्या हो रहा है और भारत को बुद्धिज्म में क्या क्या खतरा है, ये सभी को पता है दोस्तों। और जैसे कि अभी महाबोधि महाविहार की मुक्ति को ही लेकर देखिए, जो 130 सालों से यहाँ पर उसकी मांग चल रही है, लेकिन बौद्धों के हाथों में देने के लिए यहाँ का प्रशासन तैयार नहीं है। और यह 12 तारीख से वहां पर बैठक ली जा रही है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। तो इसमें सभी लोग सहभाग हो और इस आंदोलन को सक्सेस करें, और ये पाखंड को यहाँ पर बुद्धिज्म में कोई धारा नहीं है, और ऐसे पाखंड की वादियों के इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।